बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम मीर दर्द की गज़ल नंबर 1 पढ़ रहे हैं और शेर नंबर 4 है। बेहुनर दुश्मनी अहले हुनर से आकर, बेहुनर दुश्मनी अहले हुनर से आकर, मुंह पे चढ़ते तो हैं पर जी से उतर जाते हैं। अल्फाज मायनी, अहले हुनर कमाल वाले, मुंह पे चढ़ना मुकाबला करना, जी से उतरना जलील होना। मुंह पे चढ़ना ये मुहावरा भी है, यानी मुकाबला करना। जी से उतरना ये भी मुहावरा है, यानी जलील होना। इस शेर में सनत तज़ाद का इस्तेमाल हुआ है। अगर किसी शेर में ऐसे अल्फाज आ जाएं जो अल्फाज मुत्तज़ाद हों तो हम ये कहते हैं कि इस शेर में सनत तज़ाद का इस्तेमाल हुआ है। जैसे बेहुनर, अहले हुनर, ये अल्फाज मुत्तज़ाद हैं। ये अंधेरा ये रोशनी क्या है, ये अंधेरा ये रोशनी क्या है, आओ सोचें कि जिंदगी क्या है। तो अंधेरा रोशनी ये भी सनत तज़ाद से ही एक मिसाल है। अब हम शेर के मफहूम पे चलते हैं। बेहुनर अगर हुनर वालों से दुश्मनी करें तो वो मुकाबले पर तो आएंगे लेकिन लोगों के दिलों से उतर जाएंगे। शायर ने इस शेर में 2 तबकात का जिक्र किया। एक अहले हुनर यानी खूबियों वाले, कमाल वाले। दूसरे बेहुनर जिनमें खूबी नहीं है, जिनमें कमाल कोई नहीं है। अब बेहुनर जो हैं वो अहले हुनर से दुश्मनी कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बेहुनर अहले हुनर से दुश्मनी क्यों कर रहे हैं। तो इसकी वजह यह है कि जो हुनर वाले हैं उन्हें फूलों के तराजू में तोला जाता है। जो हुनर वाले हैं उनका इज्जत व एहतराम किया जाता है। बेहुनर जो होते हैं उनसे ये नज़ारा नहीं देखा जाता और वो अहले हुनर से हसद करने लगते हैं और वो ये समझते हैं कि हम जो हैं हम हुनर वालों से कम नहीं हैं और वो अहले हुनर के मुकाबले में आ जाते हैं। तो जब बेहुनर अहले हुनर के मुकाबले में आ जाते हैं तो सबसे पहले मरहले में वो अपनी तारीफ खुद ही करना शुरू हो जाते हैं। वो अपना ढंढोरा खुद ही पीटना शुरू कर देते हैं। वो अपने मुंह मियां खुद ही मिठू बनना शुरू हो जाते हैं। समंदर जो होते हैं वो खामोशी से बहते हैं जबकि नदी नाले शोर करते हैं। और जहां तक अहले हुनर का ताल्लुक है वो अपनी तारीफ खुद नहीं करते। आपने कभी सूरज को देखा हो, सूरज ये कहे कि मैं बहुत रोशन हूं। आपने कभी फूल को देखा हो, फूल ये कहे कि देखें मैं कितनी खुशबू लुटाता हूं। नहीं, पता चल जाता है कि सूरज रोशन है, पता चल जाता है कि फूल जो है वो खुशबू वाला है। इसी तरह अहले हुनर जो होते हैं उनको अपनी तारीफ की जरूरत नहीं होती, बल्कि जब उनकी तारीफ की जाती है तो वो आजिज़ी में आ जाते हैं। कह रहा है शोर दरिया से समंदर का सकूत, कह रहा है शोर दरिया से समंदर का सकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। दूसरे मरहले पर जो बेहुनर काम करते हैं वो ये है कि वो अहले हुनर को बुरा कहना शुरू कर देते हैं। बेहुनर जो है वो अहले हुनर का नाम खराब करने की कोशिश करते हैं। बेहुनर जो है वो अहले हुनर के किरदार पर कीचड़ उछालते हैं। लेकिन इससे
हुनर वालों का कुछ नहीं बिगड़ता, ये अपनी इज्जत जो रही सही होती है उसको भी खराब कर देते हैं। जैसा कि कहा जाता है, चांद का थूका मुंह पर, चांद पर थूका जाएगा, चांद का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये थूक जो है, जो थूकेगा उसके ही मुंह पर गिरेगा। वो जो बेहुनर होते हैं, जब वो अहले हुनर के मुकाबले पर नहीं आते थे तो उनकी जो थी वो थोड़ी बहुत दुनिया में थोड़ी सी इज्जत थी, वो लोगों के दिलों में होते थे। लेकिन जब वो हुनर वालों की बुराइयां शुरू कर देते हैं तो हुनर वालों का तो कुछ नहीं बिगड़ता, लोग जो होते हैं वो अपने दिलों से बेहुनर वालों को निकाल कर बाहर फेंकते हैं, और बेहुनर वाले जो हैं वही जलील और शर्मिंदा और रुसवा हो जाते हैं, जबकि अहले हुनर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये शेर नंबर 5। हम किसी राह से वाकिफ नहीं जो नूरे नजर, रहनुमा तू ही तो होता है जिधर जाते हैं। खुदाया हम किसी राह से वाकिफ नहीं, तू आंख की रोशनी की तरह हमारी रहनुमाई करता है। तो सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह ताला जो है वो सबसे बड़ा रहबर है, अल्लाह ताला जो है वो सबसे ज्यादा रहनुमाई करने वाला है। उसने इंसानों को बनाया, उसने इंसानों को तख्लीक किया, लेकिन इसके बाद उसने इंसानों को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। उसने 1,24,000 तकरीबन अंबिया को भेजा इंसानों की रहनुमाई के लिए। फिर अल्लाह की तरफ से रहनुमाई हुई, अल्लाह ने अपनी आसमानी किताबें भेजी, अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल शऊर से नवाजा, अल्लाह ताला ने इंसान को हलाल और हराम का फर्क बताया। तो अगर हम दुनिया में कोई भी कामयाबियां हासिल करते हैं, हम कोई भी तरक्की हासिल करते हैं, तो दरअसल ये अल्लाह ताला की वजह से होती है। अल्लाह ताला आंख की रोशनी की तरह हर इंसान की रहनुमाई करता है। जैसे आंख की रोशनी हो तो हम लोग जो हैं हम रास्तों को देख सकते हैं, हम ठोकर खाने से महफूज रहते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला जो है वो आंख की रोशनी की तरह रहनुमाई करता है, और अल्लाह ताला जो है वो किसी इंसान की मेहनत को जाया नहीं करता। अल्लाह ताला जो है वो हर इंसान की जो है मेहनत, उसको मेहनत में उसकी इज्जत देता है और उसको कामयाबी अता करता है। और कोई भी इंसान अगर कामयाबी हासिल करता है तो वो इसीलिए है कि अल्लाह ताला जो है वो उसको कामयाबी अता करता है। अगर इंसान दुनिया में हदायत हासिल करता है या कामयाबी हासिल करता है तो ये अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है हदायत देता है। तो इस शेर में शायर ने आजिज़ी का इजहार किया और बताया कि इंसानों ने जो भी कामयाबियां हासिल की वो अल्लाह की रहनुमाई की वजह से की। अंधेर राह गुजर को किया पार इसलिए, रहबर की रोशनी ने मुझे सब दिखा दिया। शेर का एक और पहलू भी हो सकता है, इसमें फलसफा कदर और जबर को भी बयान किया गया है। कदर यह है कि इंसान की तकदीर जो है वो लोहे महफूज पर लिख दी गई है, और जबर यह है कि इंसान अपनी मर्जी से इस दुनिया में नहीं आया, ना इंसान अपनी मर्जी से इस दुनिया में जाता है। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। इंसान के इस दुनिया में आने से पहले ही उसकी तकदीर के फैसले हो जाते हैं। फिर कोई भी इंसान अगर वो गुनाह का काम करे, कोई भी इंसान अगर नेकी का काम करे, कोई भी इंसान अगर कामयाबियां हासिल करे, कोई भी इंसान अगर नाकाम हो, तो ये ऐसे ही होना होता है जैसे उसकी तकदीर में लिखा होता है। तो शायर ने इस शेर में फलसफा कदर और जबर को भी बयान किया है। ना हक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करे हैं हमको अबस बदनाम किया।
शेर नंबर 6। आह मालूम नहीं साथ से अपने शब रोज, लोग जाते हैं चले सोए किधर जाते हैं। आह जो है कलमा तासुफ अफसोस, हरफ तासुफ अफसोस। और शायर ये बताते हैं कि अफसोस हमें ये इल्म नहीं कि कुछ लोग जो दिन रात हमारे हमरा होते हैं मगर फिर ये जाने कहाँ चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ दिन रात गुजारते हैं, हम उनको दिन की रोशनी में देखते हैं, हम उनको रात के अंधेरों में देखते हैं, वो हमें आते जाते नजर आते हैं। इनमें से कुछ लोगों से हमारा ताल्लुक करीबी हो जाता है, हम उनके साथ दुख दर्द बांटते हैं, हम उन्हें अपने दिन रात की मसरूफियात से, दिन रात के हालात से हम उनको आगाही देते हैं। और फिर एक दिन आता है कि वो हमसे जुदा हो जाते हैं। फिर एक दिन आता है वो जो हमें दिन रात नजर आते थे, वो जो दिन रात हमारे साथ वक्त गुजारते थे, फिर वो हमें नजर नहीं आते। तो शायर ये सवाल उठाता है कि वो जो लोग थे, वो जो हमें नजर आते थे, अब ये किधर चले जाते हैं, अब ये नजर क्यों नहीं आते। तो एक मुसलमान की हैसियत से हमें इस सवाल का जवाब आता है कि वो यकीनन जो है मौत का जायका चख लेते हैं। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। तो दरअसल वो लोग जो हैं वो मौत के जायके को चख लेते हैं। और कोई भी इंसान जो जमीन के ऊपर होता है उसने जमीन के नीचे जरूर जाना होता है। और वही कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जान मौत का जायका चखने वाली है। और अब जब वो कोई भी इंसान जो जमीन के नीचे चला गया है, अब वो उस फल का मजा चखेगा, जो उन अमाल का मजा चखेगा जो उसने अपनी जिंदगी में किए। वो उसने जब किए जब वो जमीन के ऊपर था। जैसा कि कहा जाता है अद-दुनिया मज़रअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। तो हम लोगों को भी जब तक कि हमारी सांसें चल रही हैं, जब तक कि हमारे दिल की धड़कन चल रही है, हमें नेक आमाल करने चाहिए। हर इंसान जो है उसकी अगली मंजिल जो है वो कब्र है। और हजरत अली ये फरमाते हैं कि कब्र जो है वो आमाल का संदूक है। तो शायर जो है वो इस शेर में हमें हमारे जहनों पर एक दस्तक देते हैं और हमें एहसास दिलाते हैं कि हमें इस जिंदगी में ही ये सोचना है कि हमारी अगली मंजिल कहाँ है और हमें अपने सफर आखिरत की भी कुछ तैयारी करनी चाहिए। दर्द कुछ मालूम है ये लोग सब, किस तरफ से आए थे किधर चले। आखिरी शेर है जी इस गजल का। ता कयामत नहीं मिटने का दिले आलम से, दर्द हम अपने एवज छोड़े असर जाते हैं। अगरचे हम सफरे अदम को कूच करने वाले हैं, अगरचे हम इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, लेकिन क़यामत तक दुनिया वालों के दिलों से, दिले आलम से हमारा नाम मिटने वाला नहीं, क्योंकि हम अपने पूर्ण तासीर आशार छोड़कर जा रहे हैं। शायर ने इस शेर में शायराना तअल्ली का इस्तेमाल किया। अगर कोई शायर किसी शेर में अपनी ही तारीफ करे तो हम कहते हैं कि शायर जो है वो शायराना तअल्ली से काम ले रहा है, वो इस शेर में अपनी तारीफ कर रहा है। तो देखा जाए तो मीर दर्द का ये दावा बिल्कुल दुरुस्त है कि सूफियाना शायरी में हमें मीर दर्द का हम पल्ला नजर नहीं आता। सूफियाना शायरी में हमें मीर दर्द की उर्दू में बराबरी करने वाला नजर नहीं आता। वो बहुत खूबसूरत आशार कहते हैं और अल्लाह ताला की मोहब्बत जो है वो दिलों में पैदा करने की कोशिश करते हैं, आखिरत का एहसास दिलाते हैं। तो उनकी ये बात सच है कि मेरी शायरी जो है, मैं तो इस दुनिया से चला जाऊंगा लेकिन मेरी शायरी जो है वो लोगों के दिलों में क़यामत तक जो है वो जिंदा रहेगी। अमीर मेनाई जो है वो मीर दर्द के बारे में कहते हैं कि मीर दर्द का कलाम है कि पिसी हुई बिजलियां। मौलाना हुसैन आजाद कहते हैं दर्द की शायरी में
किसी तेज तलवार जैसी आब यानी चमक मौजूद है। कुछ ऐसी ही शायराना तारीफ मीर तकी मीर ने भी अपने एक शेर में की है। वो कहते हैं, जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज, ताहशर जहां में मेरा दीवान रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही पहली गजल की तशरीह खत्म हुई। शुक्रिया।